गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है उसको और सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू से जिसमें जो है इसको सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है आई इज टू इंटीग्रल 1/16 + 4x²। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, वो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फॉर्मूला बैठा करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 1/16 + 4x² जो है एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में 1/a² + x² dx इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a के जैसा दिख रहा है। तो हमको इसको जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है x² सिंगल में है, यहाँ पे 4 है तो उस 4 को हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जितना ही बचेगा उसको जो है स्क्वायर में लेकर के आना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसमें लिख देते हैं 16 + 4x² dx। सबसे पहले हमको जो है इस 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया हुआ है 1/4 कॉमन ले लिया, तो इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 4 बचा, इसमें से x² बचा dx i इज इक्वल टू 1/4 जो कि कांस्टेंट हो गया उस वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, बचा ये 1/4 + x² dx। यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल होके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया है। बस यहाँ पे a² होना चाहिए, यहाँ पे x² है तो x² हमारे पास है। इस 4 को हम a² यानी कि 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर + x² dx अभी बिल्कुल इस फॉर्मूले के जैसा ही बैठ गया है। तो ये फॉर्मूला होता है i इज इक्वल टू 1/4 1/a की जगह में 2 है तो 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x/a होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x का x रहेगा, a हमारे पास 2 है प्लस c हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/2 1/8 हो गया। उसके बाद ये हो गया tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, i इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x, सॉरी यहाँ पे माइनस है, डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻−x। इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें e की पावर ले रहे हैं और अपोजिट में दिख गया तो हमको नीचे वाले को मान लेना पड़ेगा। तो हम नीचे वाले जो है e⁻x प्लस e⁻−x को मैंने t मान लिया। जब भी किसी फंक्शन को आप मानते हो तो उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x से होता है। यहाँ पे जो e⁻−x का e⁻−x से होगा और x के बगल में यहाँ पे माइनस में है तो वहाँ पे जो -1 होगा वो -1 मल्टीप्लाई होकर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से -1, और पूरे में x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे ds हो जाएगा और ये t का dt हो गया। e⁻x प्लस और माइनस माइनस हो गया, e⁻−x dx इज इक्वल टू dt। फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ उसको -x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x dx। i इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे e⁻x प्लस e⁻−x को मैंने t माना है तो यहाँ पे मैं उसको t ले लेती हूँ। साथ ही साथ e⁻x माइनस e⁻−x dx, तो यहाँ पे e⁻x माइनस e⁻−x dx को मैं dt लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ dt, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बच गया। तो अब ये जो है एग्जैक्ट फॉर्मूले की जैसा आ गया है, जो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है 1/x dx इज इक्वल टू होता है log x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास log t प्लस c, i इज इक्वल टू log। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो क्वेश्चन था वो हमारे एक जो है x के फॉर्म पे था तो हमको आंसर भी उसी फॉर्म पे लाना पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर जो है वो t के फॉर्म पे आया है तो उस t की वैल्यू को फिर पुट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू था हमारे पास e⁻x प्लस e⁻−x, तो यहाँ पे हो गया e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। बस आपको फॉर्मूला देखना है और याद रखना है, बाकी अपने आप ही बनते जाएगा वो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मैंने लिया हुआ है थर्ड एग्जांपल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x साइन e⁻x dx।
यहाँ पे ध्यान देंगे साइन एक्स ना हो करके वो e की पावर एक्स है, और यहाँ पे भी e की पावर एक्स दिख रहा है, और हमको पता है कि e की पावर एक्स का चाहे डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वो वही मिलता है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करने पर e की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्स नहीं है कुछ और आ गया है तो उसको मान लेना। तो लेट e की पावर एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, और e की पावर फिर मानते हैं किसी फंक्शन को तो हमको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स ही होता है, साथ ही हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराए हैं तो यहाँ पे जो है डी एक्स हो जाएगा, और ये टी के रेस्पेक्ट में कराए हैं तो टी डी टी हो गया। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे e की पावर एक्स को हमने माना था टी, और यहाँ पे इनटू साइन e की पावर एक्स को हमने माना है टी, और यहाँ पे ध्यान देंगे डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह पे मैं इसको और सॉल्व करती हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस डी एक्स की वैल्यू मैं निकालना चाहती हूँ तो e की पावर एक्स इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। अब फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर मैं डी एक्स को पूरा टी पैटर्न में चेंज करना चाह रही हूँ तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्स पैटर्न में है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, डी टी अपॉन हो जाएगा e की पावर एक्स को फिर से हमने टी माना था तो यहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं डी टी। इसका मतलब हो जाएगा ये डी टी अपॉन टी। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है e की पावर एक्स इंटू साइन e की पावर एक्स डी एक्स। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखी कि यहाँ पे दोनों पे जो है e की पावर एक्स दिख रहा है, क्योंकि साइन का जो एंगल है वो e की पावर एक्स ही है। तो सबसे पहले मुझे उसको सिंपल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने साइन एक्स देखा है, साइन टी, साइन थीटा देखा है, तो हमको उसी पैटर्न में लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है e की पावर एक्स को टी मान लिया। e की पावर एक्स को टी मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, चूँकि फंक्शन एक्स ही है तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये फंक्शन जो है टी है तो उसका डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर से हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डी एक्स जो है यहाँ पे मैंने निकाला है तो e की पावर एक्स इसके डिवाइडेशन फॉर्म में चला जाएगा, तो डी टी अपॉन e की पावर एक्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे लेफ्ट साइड के जितने भी फंक्शन है वो एक्स पैटर्न पे है, और राइट साइड के जितने भी फंक्शन है वो टी पैटर्न में है, लेकिन नीचे वाला जो पैटर्न है वो e की पावर एक्स में है। अब हमको उसको टी पैटर्न में लाना पड़ेगा, तो उसको मैं टी में चेंज करूँगी। तो हमको पता है कि टी इज इक्वल टू यहाँ पे है e की पावर एक्स, तो यहाँ पे e की पावर एक्स जो है मैंने टी लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट पैटर्न जो है पूरा एक्स पैटर्न में है और राइट वाला जो है टी पैटर्न में है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, e की पावर एक्स इंटू साइन e की पावर एक्स डी एक्स था, तो यहाँ पे e की पावर एक्स की जगह मैंने टी रखा हुआ है, साइन e की पावर एक्स की जगह में ये भी टी हो गया, साथ ही साथ डी एक्स है तो मैंने डी एक्स की वैल्यू भी निकाली है यहाँ पर डी टी अपॉन टी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये टी कैंसिल आउट हो गया और ये नीचे वाला जो टी है वो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या साइन टी बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। जैसे कि पिछले वाले में बताई थी कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म पे था और हमारा आंसर आ रहा है टी में, उसको हमको वैसे ही वापस देना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पे टी जो कि था हमारे पास e की पावर एक्स हमने माना था, तो e की पावर एक्स फिर से उसको देना पड़ेगा प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो है लॉग साइन एक्स है और यहाँ पे कॉट एक्स है, इसको हम कॉट एक्स को साइन और कॉस के फॉर्म पे होता है उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इजी करने के लिए सबसे पहले कॉट को मैंने चेंज किया, कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये सबको पता होगा, स्टार्टिंग से ही इंटीग्रल पढ़ते आ रहे हैं, इंटीग्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं तो। और ये हो गया लॉग साइन एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये मेन अपॉन है, ये जो है क्रॉस जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ पे पूरे में वन था, वन अपॉन लॉग साइन एक्स हो गया। अभी बिल्कुल पिछले जैसा ही हो गया है, यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है और यहाँ पे भी साइन एक्स दिख रहा है, लॉग एक्स नहीं है,
इसमें जो एंगल्स हैं वो जो है साइन में ही है, तो हमको एक काम करना पड़ेगा, साइन एक्स को हम टी मान लिए, तो टी मानने के बाद अब फिर से वही काम करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और एक्स फंक्शन है तो ये डी एक्स हो जाएगा, साथ ही साथ ये डी टी हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसका मैं फिर से लिख लेती हूँ, कॉस एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा अपॉन साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस एक्स डी एक्स है, तो उसके जगह में मैं डी टी लिख सकती हूँ, तो ये हो गया डी टी अपॉन, यहाँ पे हमने साइन एक्स को टी लिया हुआ है तो टी हो जाएगा, और ये लॉग टी हो जाएगा।